नमस्कार दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उड़ीसा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन? ऑप्शन है नवीन पटनायक, अशोक गहलोत, असित त्रिपाठी, रतन टाटा। इसका सही आंसर है असित त्रिपाठी। उड़ीसा स्टील प्रोड्यूसर एसोसिएशन का एक नया संगठन है जिसे उड़ीसा की बड़ी स्टील और माइनिंग कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसका उद्देश्य कंपनियों के बीच तालमेल बढ़ाना, सरकार से संवाद मजबूत करना और उद्योग का सस्टेनेबल विकास करना है। असित त्रिपाठी जो पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं को इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2026 को भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला किस क्षेत्र में रखी गई है? इन विच रीजन was the foundation stone of India's first petroglyph conservation park laid on April 19, 2026? इसका ऑप्शन है लेह लद्दाख, हम्पी कर्नाटक, भीमबेटका मध्य प्रदेश, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही आंसर है लेह लद्दाख। यह भारत का पहला ऐसा पार्क है जो विशेष रूप से पेट्रोग्लिफ के संरक्षण के लिए समर्पित है। बढ़ते पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण इन प्राचीन कलाकृतियों को होने वाले नुकसान से बचाना। ये नक्काशी हजारों साल पुरानी है जो शुरुआती मानव जीवन, शिकार के दृश्यों और जानवरों को दर्शाती है। बाद में समय के पेट्रोग्लिफ में बौद्ध स्तूपों और शिलालेखों के प्रमाण भी मिलते हैं जो लद्दाख के सांस्कृतिक विकास की कहानी कहते हैं। यह पार्क सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस के बीच लागू हुई रिलॉज समझौते का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रियोल्स पैक्ट रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया? ऑप्शन है रीजनल एनर्जी एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन सिस्टम, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रशियन इंग्लिश लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल सपोर्ट, रियर एंड लॉजिस्टिक एंड ऑर्डिनेंस सप्लाई। इसका सही आंसर बी है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। भारत और रूस के बीच हुआ यह रसद विनिमय समझौता यानी रियोल्स दोनों देशों की सेनाओं को युद्ध और शांति दोनों समय में एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाह और हवाई सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह समझौता भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल हुए प्रमुख शक्तियों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत कर रहा है। इसके प्रावधानों के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के यहाँ 3000 सैन्य कर्मियों के साथ साथ 5 युद्धपोतों और 10 से सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं, जिससे लंबी दूरी के मिशन, संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियों को रसद सहायता मिलना काफी आसान हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़े स्तर का निजी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू होने जा रहा है? वेयर इज द इंडियन फर्स्ट लार्ज स्केल प्राइवेट गोल्ड प्रोजेक्ट बीइंग लॉन्च्ड? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत में जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कर्नाटक कर्नूल देश का पहला बड़ा निजी गोल्ड माइन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। भारत हर साल 800 टन से ज़्यादा सोना आयात करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश विदेश मुद्रा पर दबाव पड़ेगा। देश में सोने का उत्पादन बहुत कम है, अभी केवल हट्टी गोल्ड माइंस ही मुख्य उत्पादन करता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा है? What is the bilateral trade target set by the India and South Korea for 2030? ऑप्शन है 30 बिलियन यूएसडी, 40 बिलियन यूएसडी, 50 बिलियन यूएसडी, 60 बिलियन यूएसडी। इसका सही आंसर है 50 मिलियन यूएसडी। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमेरिका डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश और व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में बांग्लादेश में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश? ऑप्शन है एस जयशंकर, दिनेश त्रिवेदी, हर्षवर्धन श्रृंगला, अजीत डोवल। इसका सही आंसर है दिनेश त्रिवेदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति
भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक अहम पड़ोसी देश है और दोनों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखना जरूरी है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, रोमुल्ड वडांगनी ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? रोमुल्ड वडांगनी हैज रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ हिज कंट्री। ऑप्शन है टोगो, बेनिन, घाना, नाइजर। इसका सही आंसर है बेनिन। रोमुल्ड वडांगनी ने बेनिन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। बेनिन पश्चिम अफ्रीका का देश है। और साथ ही हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि यह खबर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे मान्यता दी है? हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ यंग ग्लोबल लीडर 2026 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, जय शाह, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा। इसका सही आंसर है जय शाह। जय शाह को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर नेतृत्व क्षमता दिखाते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने मिक्सड टीम पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड इंडिया विन द मिक्सड टीम पिस्टल इवेंट एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026? इसका ऑप्शन है सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज, गोल्ड, नन। इसका सही आंसर है गोल्ड मेडल। भारत ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में मिक्सड टीम पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है, जो शूटिंग खेल में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, उत्कर्ष 2029 नामक मध्यम अवधि की रणनीति रूपरेखा किस बैंक ने लॉन्च की है? विच बैंक हैज लॉन्च द मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2029? ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्कर्ष 2029 रणनीति लॉन्च की है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना और भविष्य के लिए बेहतर योजना तैयार करना है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे और इससे आपका भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। इसका पहली क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़े स्तर का निजी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू होने जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, रोमुल्ड वडांगनी ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।